जब भारतीय जनता पार्टी से पहली बार वो अलग हुए तब से नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम के हकमारी करने का काम कर रहा है। 2017 के अक्टूबर में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका फिर से जांच किया गया और 2022 के अप्रैल में इसका 9 रुपया 10 ओबीसी कमीशन, जिसको ईबीसी के तौर पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ गठन किया, लेकिन आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि उस आयोग के रिपोर्ट में आया क्या। जी की सरकार ने आयोग बनाया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से जदयू के एक पूर्व एमएलसी जो कि गुलाम रसूल है, उन्होंने करबला को लेकर एक बयान दिया है उसको लेकर बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है और इसको लेकर बीजेपी फ्रंट पे नज़र आ रही है और विरोध कर रही है। कुछ देर पहले ही गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कार्यक्रम से निकलते हुए उन पर आपत्ति जताई और उस पर क्या कुछ कहा आपको हम इस पहले वाले वीडियो में सुनाए थे। इसके बाद अब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है सम्राट चौधरी ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं। और सहयोग कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का चलता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों के सामने आए हैं। एक है कि एसएफसी जो बिहार में है लगभग 20,000 मजदूरों के हकमारी करने का काम कर रहा है। 2017 के अक्टूबर में प्रति बैग 6 रुपया 94 पैसा 50 किलो वेट के जो बैग होते हैं उसकी आय उनको प्राप्त होती थी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका फिर से जांच किया गया और 2022 के अप्रैल में इसका 9 रुपया 10 पैसा पर बैग किया गया और अभी कुछ मजदूर साथी आए थे कि इसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अक्टूबर में यही बढ़कर 9 रुपया 20 पैसा प्रति बैग उनको प्राप्त होना है, जो नहीं मिल रहा है। ये न्याय उचित नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आया है कि ओबीसी कमीशन, जिसको ईबीसी के तौर पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ गठन किया था, आज के तारीख तक चुनाव भी नगर निकाय के खत्म हो गए, लेकिन आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि उस आयोग के रिपोर्ट में आया क्या। रिपोर्ट नीतीश कुमार जी की सरकार ने आयोग बनाया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और उसके बाद आज तक आयोग का रिपोर्ट नहीं आया। बिहार राज्य सर्वेक्षण ये राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ हजारों बच्चे पटना में इसके आंदोलन कर रहे हैं, ना सरकार सुन रहे हैं, ना इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं गंभीरता के साथ बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी को 2 चीज़ों से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अब सामंती प्रतीक होकर दिखते हैं और दूसरा सांप्रदायिक हो गए। इसलिए हमने कहा कि सामंती दिखते हैं कि अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। बिहार के लोगों का तो कोई समाधान हो नहीं रहा, क्योंकि 2013 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी से पहली बार वो अलग हुए तब से नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम बिहार में कर रहे हैं। और दूसरा इसलिए मैंने कहा कि सांप्रदायिक भी हो गए कि जनता दल यू के नेता ये कह रहे हैं कि हम शहर को करबला बना देंगे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ हिंदू के भगवान रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने का काम बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर कर रहे हैं,
और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो। अब तो हद हो गई कि मां सरस्वती शिक्षा की प्रतीक है और मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा करने पे भी रोक लगा दिया। अब क्या बिहार के सनातनी कहाँ जाएं? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जब पूछते हैं आप पत्रकार साथी, तो जब वो मधुबनी में थे उन्होंने कहा कि जब यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चली बीएसएससी के, तो कहा हमको पता नहीं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठा तो कहा हमें पता नहीं। बक्सर में किसानों के घर में घुसकर लाठियां चली, उनको पता नहीं। करबला बनाने का घोषणा उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनको पता नहीं। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नेपाल के मुख्यमंत्री हैं? ये जानना मैं चाहता हूँ। और नीतीश कुमार जी पे मैंने सीधा आरोप लगाया कि बिहार के लोगों को कष्ट हो रहा है, बिहार के नौजवानों को कष्ट हो रहा है, बिहार के शिक्षा जगत को कष्ट हो रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्य किशोर कुणाल जी को, जिन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि जो रामचरितमानस के सार पर चंद्रशेखर जी ने जिस तरह का गलत भावना व्यक्त किया, उसको पूरी तरह बताने का काम किया कि किस तरह आज से 100 साल पहले जो एक्यूरेट शब्द थे उसको बताने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार से नीतीश कुमार जी की मुक्ति होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को अब कल्याण बिघा में जाकर आश्रम। आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नेपाल के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।